हैदर का ये थप्पड़ दिखाना जस्टिफाइड इस सेंस में था कि ख़ुद तो हैदर रात को इतनी देर देर तक गुफ्तगू भी कर रहा है, उसको होटल में अकेले भी ठहरा दिया, वो बात भी छुपा दी, लेकिन दिलनशीन बेचारी के फूल आए तो ही जस्ट लॉस्ट इट, उसको दूसरा चांस दिए बगैर, जबकि दिलनशीन बार बार उसको चांस दे रही थी अभी तक। हैदर पाकिस्तान में बड़ा हुआ। ठीक है जी। हाँ। लेकिन सोचा इस बात पे आप लोगों ने क्वेश्चन किया था थप्पड़? हाँ बिल्कुल, थप्पड़ का सीन हो रहा था, बिल्कुल। वाज देयर डिस्कशन कि हम इसको करें या नहीं करें? डिस्कशन थी। क्या क्या पॉइंट्स उसमें आप लोगों ने सोचे और फिर क्या हुआ कि फाइनल ये हुआ कि ये करें? बहुत सारे रीजन थे। सो बिकॉज मैरी वाज देयर, सिराज मुझे याद है अच्छी तरह से थे, वी कॉल्ड जंजीबील, हिबा भी नहीं मान रही थी, मैं भी नहीं मान रहा था, बिकॉज वी सेड कि नहीं यार। सो वो जो एक स्प्लैश था वो नहीं मिल रहा था आगे। उस एपिसोड में एक थप्पड़ है, एक मुक्का है। यस। दे सेड कि वो इतना टीज हो गया, बिकॉज हर बात का जवाब नहीं, हर बात का जवाब नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नहीं वैसा तो कुछ भी नहीं है, नहीं फला तो कुछ भी नहीं है, नहीं मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, नहीं वो तो वो मुझे तंग कर रहा था। सो वो करते 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 वो इतनी चीज़ें पाइलअप हो गई थी कि वो बिल्कुल आउट हो गया था। और होता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, पेशेंस तो डेफिनेटली, पेशेंस आपके कब तक आप चेक करते रहते हैं, करते रहते हैं, झूठ 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 झूठ, एक लेवल तक हर इंसान बर्दाश्त करता है। सो थप्पड़ मीन्स अ लॉट। हम थप्पड़ को हम लोग मजाक समझते हैं नहीं। लेकिन थप्पड़ कोई मजाक नहीं है। अभी मेरे शो पे जो कुछ हुआ है वो आपको सबके सामने ही है। सो थप्पड़ कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकत बात है। लोग हम लोग उसको बड़ा हल्का लेते हैं। एक दफ़ा का लगा हुआ थप्पड़ सारी ज़िंदगी आपके दिमाग पे छप जाता है। बड़ी मुश्किल होती है उस चीज़ को रिमूव करने में, दिमाग से निकालने में। वो चंद फूल देके या कोई गिफ्ट देके वो ख़त्म नहीं होता, उस सालों में ख़त्म नहीं होता, वो कितने कितने साल गुजर जाते हैं। एक डर बैठ जाता है औरत के दिल में कि पता नहीं एक दफ़ा ये हाथ उठा चुका और कितनी दफ़ा उठाएगा। सो चाहे आप कुरान की कसम खा लें, चाहे आप कुछ भी कर लें, बट यू नो देयर आर थिंग्स जो कि इम्पैक्ट करती हैं लाइफ में, they leave a long lasting impact। तो वो हमें एक बैन जो होता है वो कहानी में, एक तो हैदर का जितना वो बर्दाश्त करते 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 वो जितना वो इरिटेट हो गया हुआ था, बिकॉज कोई भी गैरतमंद आदमी है वो एक लिमिट तक, और वो उसने एक दफ़ा मौका नहीं दिया। यू रिमेंबर कुरान की कसम वाला सीन जिसमें उसने उसको कसम नहीं खाने थी, उसने रोक लिया। उसने कहा कि नहीं तुम कसम नहीं खाओगी, मुझे बता दो जो सच है, आज रात बता दोगी सब खत्म। अगर वहां पे दिलनशीन उसको वो बता देती तो इसको ये थप्पड़ नहीं पड़ता। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहानी का फ्लो इस तरह से होता, अगर दिलनशीन वहाँ उसको सब बता चुकी होती, तो जब आपको किसी दूसरे के मुंह से चीज़ें पता लगती हैं ना, ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो वो ज़्यादा हर्ट होते हैं। आप जब खुद बता देते हैं तो सामने वाले को पता होता है। मर्द की ईगो तो किसी की भी हो सकती है। अच्छा, मेरे लिए एज अ व्यूअर जब मैं देखी थी और मैं बड़े उससे वो देखी थी, और मेरे साथ शाजिया रिव्यू करती तो हम दोनों का बड़ा डिस्कशन भी इस पे हुआ। मुझे जो थप्पड़ दिलनशीन की माँ ने उसको मारा था ना, मुझे लगा वो ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था उसके लिए, कि वो उसने कहा कि मेरे साथ तो क्या किया है आपकी माँ ने और आपने मुझे मेरे घर वालों के सामने। हमारे माशरे में अगर हम जनरली राबे देखते हैं, बच्चों को मारें पड़ती हैं, और हमारे बच्चे बहुत सारे बड़े, अब तो नहीं, लेकिन जो हमसे पिछली वाली नस्ल है वो तो आदी थे, मतलब मेरे बाद वाली, सॉरी, वो भी आदी हैं, वो भी आदी हैं। जूते, चप्पलें, डंडे, फलाना, बच्चा फेल हो गया कुत्ते की तरह मार रहे हैं उसको, एक दफ़ा नहीं पूछेंगे कि बेटा तुम फेल क्यों हुए हो, मसला क्या है, बैठ के समझाओ क्या रीज़न था, क्या रीज़न नहीं था। किसी लड़की के साथ आप पकड़े गए या लड़के के साथ आप पकड़े गए तो कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं, क्या कुछ होता है, यू नो। सो एक जो हमारे कल्चर में एक चीज़ डेवलप हुई है, अब जब हम वो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सो मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त रिव्यूज़ कर रहे हैं उनका ब्रॉटअप अलग है, ठीक है, और जो एक अवामी गेम है, मैं भी जब तक मॉर्निंग शो नहीं करता था बहुत सारी चीज़ों का मुझे नहीं पता था, ठीक है। जब हम जाके बैठे हैं और जब हमने जाके सुनना शुरू किए हैं वहाँ पे कहानियाँ, सो जो केसेस मेरे सामने आते थे, यू वोंट बिलीव कि कब शुरू में तो मेरे ऐसे जिस्म कांपता था
इतना ये different कैसे हो सकता है, side ये of कैसे हो situation. सकता है। आज सोशल मीडिया की वजह से हर तीसरे दिन एक नया केस सामने आता है तो आप सर पकड़ के बैठे होते हैं True. कि यार ये कैसे मुमकिन है। हम तो पहले बात ही नहीं करते थे इस बात पे ना, हर चीज़ पे पड़ता था, हर चीज़ पे पड़ता था। माँ ने चपेड़ मार दी, बाप ने चपेड़ मार दी, मामू ने लात मार दी, फलाने ये कर दिया, चाचे ने अंदर बंद कर दिया, वो बात ही नहीं होती थी। Yeah. ठीक है, दादा भी फेंट रहा है, दादी भी फेंट रही है, जिसका दिल करता था वो, बच्चे तो फुटबॉल होते हैं। Yes. तो हमारे माशरे में तो ये आम चीज़ है। सो अगर हम उसको लेकर स्क्रीन पे आते हैं तो लोग ऑब्वियसली उससे वो डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने इसीलिए पहला जुमला ये कहा था कि हैदर पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो यूके में नहीं रहा। True. लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैं छोटी सी एक बात करता हूँ, मुझे याद है मैं आयत को बात ऐसे गोद में उठा के आई वाज टेकिंग हर टू द वॉशरूम कि मैं उसको वॉश करा दूँ। और मैं जा रहा था तो मुझे कुछ लड़कियों ने कहा कि आ जाएं तस्वीर बना लें, तस्वीर बना लें। तो मैंने कहा मैं 2 मिनट दें, मैं इसको वॉश करा के ले आऊं। आप वॉश कराएंगे? हाँ, ऐसे कहाँ होता है, झूठ बोल रहे हैं, आप वॉश कराएंगे। सो मैं यूं था कि मैंने कहा अच्छा, हाँ. तो बहुत सारे Concept ही मर्द नहीं हैं है, हाँ. जिनको पता भी नहीं है कि डायपर चेंज कैसे करते हैं बच्चे का। That's true. Yes. ठीक है ना, तो हम इस माशरे में रहते हैं। माशाल्लाह। आपको लगता है कि हैदर साहब अफोर्ड कर सकते हैं दिलनशीन को इतनी, जो अभी लास्ट किट में जिस तंतने से बात कर रहे थे थप्पड़ लगाने के बाद, shouldn't he be much nicer to her? मतलब इतना उसको अपोलोजाइज करना चाहिए, थोड़ा मनाना चाहिए, बस हार दे के वो समझ रहे हैं कि उन्होंने जीत लिया दिलनशीन नहीं, का। नहीं जीता मैं ना सोच दिल, रही थी वो- कि वो- कैन ही अफोर्ड टू, यू थिंक? वो असल में वो बेचारा कोशिश करता, हाँ. लेकिन जो आपने प्रोमो देखा है, जो आज एपिसोड होने नहीं, ये जाना तो है, उससे पहले की बात हुई है ना, ये तो बाद में बेचारे को धचका लगने वाला है अभी। हाँ। ये तो उससे पहले की बात है, जो वो डाइनिंग टेबल की सीन के बाद जाके जो बोलता है, फिर दोनों के वो बड़ा डायलॉग पावरफुल था। हाँ, क्या था कि शरीफ इतने जैसा तुम लोग थे, उसने कहा आप भी इतने हाँ। इतने अच्छे नहीं है जितना आप प्रिटेंड कर और रहे थे। आप भी, आप मैं भी तुम भी जितना तुम लोगों को शरीफ समझता था उतना उतने नहीं तुम थे, लोग हाँ, नहीं हो। हाँ, वो बहुत बड़ी लाइन थी। दोनों बड़े ज़बरदस्त डायलॉग थे वो, और बड़े फ्लो में आप लोगों ने डिलीवर किया। मुझे मतलब मजा हमने आया बड़ा सुन के। एंजॉय किया उन सीन्स हाँ, को। वो एक ही फ्लो में हो गए थे वैसे वो हाँ, दोनों हाँ। सीन। मैंने और हिबा ने बहुत एंजॉय किया है, स्पेशली जो ये वाले सारे सीन्स हैं, और हमने बहुत एंजॉय किया है। कुछ सीन्स को हमने बहुत एंजॉय किया है। ओके, मतलब किस तरीके से एंजॉय किया कि आप लोग मतलब बाद में ये लोग हंस रहे होते dialogues- थे, या आप लोग देखिए, परफॉर्मेंस वाइज यू हैड फन डिलीवरिंग सब्सटेंस जो होता है ना, इट? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा सब्सटेंस होता है, या और वो क्रिएट होता है डायलॉग से, कहानी से। या ठीक है ना, तो जब वो आपको अच्छा मिल जाए ना, तो आपको इतना मज़ा आता है डायलॉग्स बोलने में। क्यों बहुत सारे ड्रामे लोगों के दिलों में नक्श कर जाते हैं, बिकॉज जो जुमले हैं वो याद रह जाते हैं, खूबसूरत होते हैं जो खूबसूरत बातें होती हैं ना, जो बहुत खूबसूरत बातें होती हैं। जैसे महमल का एक डायलॉग था कि पता नहीं समथिंग, और जिल्लत से जान जाती है। तो वो मैं काफ़ी देर बैठ के मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी बात जंजील ने लिखी है। तो बहुत बहुत खूबसूरत जुमले आपको ड्रामे में मिलेंगे। कोई चैलेंज था हैदर को करने में आपके लिए? हाँ, थोड़ा सा ऑब्वियसली ये जो अब जो पार्ट चल रहा है उसमें जो सिचुएशंस हैं, शुरू में भी इवन, बिकॉज आप भी जब सीन्स कर रहे होते हैं ना, मेरे और महमल के जब सीन्स चले जा रहे हैं, तो मैं सिराज को अक्सर ये कहता था कि यार सिराज भाई, ये एक लड़की बार बार ये बात कर रही है यार, इसको आप किस तरह से कितना डिफरेंटली हैंडल कर सकते हैं सारी चीज़ों। फिर राइटर ने जुमले अलग किए हुए होते हैं, लेकिन एक्टर के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ रहा होता है इस चीज़ का कि अच्छा इसको थोड़ा यूं करते हैं, थोड़ा यूं करते हैं। तो हम बैठते थे बाकायदा। फिर दिलनशीन को मनाने वाले सीन शुरू में भी हैं, बीच में भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं, अब भी थे, तो वो भी हमें अलग करने थे। फिर उसकी मेरी लड़ाइयाँ छोटी छोटी, शुरू वाली लड़ाई अलग थी, मनाना अलग था, फलाना अलग था। तो वो क्योंकि कहानी, अब आप सारा कुछ एक जैसा करते रहें, एक ही जगह पे करते रहें, आप 2-3 जगह पे करते रहें, बड़ा बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए रहा कि
इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है एक्टर्स की कि अच्छा नहीं कुछ यूँ करेंगे, इसमें कुछ यूँ करेंगे। फिर आपका स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ बहुत ज़रूरी होता है कि आपने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हो ताकि आप उसके हिसाब से उसका ग्राफ बना सकें कि अच्छा ये ग्राफ यहाँ तक लेके जा रहे हैं, अच्छा फिर थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, फिर यहाँ से उठाते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन आपको कहीं भी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ये नहीं लगा कि ये टू मच रेपिटेशन है? यू वोंट बिलीव, मैंने 2 दिन में स्क्रिप्ट ख़त्म किया था बिकॉज इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी जो है। क्यूरियोसिटी तो डेफिनेटली है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब ऐसा था कि हम सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, एंड देन ट्विस्ट एंड टर्न्स बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। बट वही बात जो आपने जैसे बोली, महमल और आपके सीन इतने ज़्यादा, मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत एक्टिंग है आपकी, मतलब इट्स एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच यू एवरी टाइम। आप कोई कैरेक्टर करते हैं मैं कहती हूँ यार हाउ डज ही डू इट, यू नो। एंड किरण ने भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है।